एक सुबह आप अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हो और घर से निकलते ही एक बहुत फाउल स्मेल आती है आपको, क्योंकि सीवर्स क्लॉग हो चुके हैं लोगों के फेंके हुए कचरे से। आप आगे बढ़ते हो और एक रिक्शा लेते हो मेट्रो स्टेशन जाने के लिए, और आप ऑलरेडी लेट हो रहे हो और रोड पे भी ट्रैफिक लग जाता है। और उसका रीज़न क्या होता है कि एक महाशय रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, और ये सबको क्रॉस करके जब आप मेट्रो स्टेशन पहुंचते हो तो आप अपनी मेट्रो में खड़े हो जाते हो, मेट्रो में जगह न होने की वजह से, और मेट्रो की वॉल पे सहारा लेते हो जब तक आपका स्टेशन नहीं आता तब तक के लिए। अपने स्टॉप आते ही आप मेट्रो से उतरते हो और आप क्या देखते हो कि जिधर आप सहारा लेके खड़े थे उधर ऑलरेडी किसी ने पान मसाला का एडवर्टीजमेंट कर रखा है। आप अपनी शर्ट क्लीन करने की कोशिश करते हो लेकिन इट्स ऑफ नो यूज़। ऐसे ही ख़राब मूड के साथ आप अपने ऑफिस पहुंचते हो, अपने कलीग से भी ढंग से बात नहीं करते हो और अपने जूनियर्स पे भी गुस्सा कर देते हो। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देती है, जो कि आपको और आपके आसपास वालों को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अफेक्ट करता है। ये सारी गलत चीज़ें जो आपने स्टार्टिंग पार्ट के अंदर नोटिस करी होगी वो सारी हुई है एक चीज़ की वजह से, जो है लैक ऑफ सिविक सेंस। अब ये सिविक सेंस नाम की बला है क्या? आपने देखा तो ज़रूर होगा कहीं ना कहीं, अब वो चाहे इंस्टाग्राम के कमेंट्स के अंदर हो या फिर किसी के एक्स के ट्वीट के अंदर। सिविक सेंस होता है अपनी सेल्फिशनेस को साइड रखते हुए दूसरों के बारे में सोचना कि आपकी वजह से किसी और के लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए। और एज अ सोसाइटी अगर हम लोग दूसरों के बारे में सोचना चालू कर दें तो हमारी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी तो आपको ये हवा में करी हुई बातें लग रही होगी, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको भी इस बात पे भरोसा हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है सिविक सेंस के बारे में सीखना। जब लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के प्रति, तो वो हरिद्वार तो जाते हैं अपने पाप धोने, लेकिन अपने धुले हुए कपड़े वहीं छोड़ के आ जाते हैं। कुछ लोग पैसे कमा के फ्लाइट में तो बैठ जाते हैं लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ पाते हैं। माउंटेन इज कॉलिंग बोल के ट्रिप पे तो चले जाते हैं लेकिन किसी और के जानने लायक नहीं छोड़ते उस जगह को, और हमेशा क्राउडेड रहने वाली जगहों के अंदर भसड़ ही लगी रहती है। ये जो वीडियो आपने देखी वो गलती से नहीं लगाई है मैंने जानबूझ के लगाई है, ये दिखाने के लिए कि सिविलाइज होना पॉसिबल तो है। आपको 3 ही टाइप के लोग मिलेंगे जब सिविक सेंस की बात हो रही होगी तो। पहले वो जो मानते तो हैं कि कुछ गलत हो रहा है और हमें इसका कुछ करना चाहिए। दूसरे वो जो हर चीज़ का जिम्मेदार गवर्नमेंट को ही मानते हैं। तीसरे वो जो कि इतने ज़्यादा हार मान के बैठे हैं कि उनको लगता है कि इंडियंस कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। और एक चौथी कैटेगरी भी है आई डोंट केयर वाली, उनके बारे में क्या ही बात करनी है। हमें तो सिर्फ सेकंड कैटेगरी वाले लोगों पे फोकस करना है जो कि ये मानते हैं कि सारा काम गवर्नमेंट का ही है और सारी साफ सफाई की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ही लेगी। तो अगर आपको लगता है कि काम कर देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो एक बार ये वीडियो देखें जो क्लीन अप जूनागढ़ नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपलोड करी। इस जगह को साफ करने के लिए घंटों मेहनत की थी ताकि यह ऐसा दिखे, लेकिन लोगों ने इसे फिर से ऐसा बना दिया। जब तक लोग खुद में और खुद के हार्ड माइंड नेचर में चेंजेस नहीं लाएंगे ना, तब तक कुछ सही करा ही नहीं जा सकता है। गवर्नमेंट तो काम भी करती है और फैसिलिटीज भी देती है, लेकिन लोग क्या करते हैं उन फैसिलिटीज का? अगर ये गुटखा खा के कहीं भी थूकने वाले लोग नहीं सुधरे तो ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसके बारे में आपको अभी पता चल जाएगा। 21 अप्रैल 2022 को एक IAS ऑफिसर अवनीश सारन ने एक्स पर एक ट्वीट करा था हावड़ा ब्रिज की फोटो के साथ, जिसके अंदर ये साफ साफ दिख रहा है कि लोगों के गुटखा थूकने की वजह से उसकी लेयर्स कोरोड होने लग गई है। हालांकि बहुत मोटी लेयर होने की वजह से स्टील की उस ब्रिज को इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये कंसिस्टेंटली सिविक सेंस को अपोज करते हुए जो लोग गुटखा कहीं भी थूकते हैं या फिर उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कोई भी गलत चीज़ करने से, उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। खुद की कंट्री में तो सिविक सेंस की ऐसी तैसी करते ही थे लोग, लेकिन अब तो एक थाईलैंड जाने वाली फ़्लाइट के अंदर चाहे रूल्स ना मानना हो, एक फॉरेन कंट्री के अंदर इंडियन कंपनी की मार्केटिंग करना हो या फिर अपनी छिछोरी हरकतें वहाँ भी प्रदर्शित करना हो, ये सब चीज़ों की वजह से कुछ चंद लोगों ने सारे इंडियंस को एक हेट का पात्र बना दिया है। हेट देने वाले लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करने से अच्छा अपने आसपास वालों को बदलो।
लेकिन क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे? एक ट्रैवल ब्लॉगर नोमैड शुभम ने चाइना के जनरल कोच की एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर लोग तो इधर उधर ही बैठे हैं, लेकिन उसके अंदर फोकस करने वाली बात यह है कि लोग बहुत शांत बैठे हैं और वहाँ पे गंद भी नहीं कर रखी है लोगों ने। बिल्कुल अपोजिट उस चीज़ के जो आपको इंडिया के ट्रेन्स में देखने मिलेगा। हालांकि वो ट्रेन्स बिल्कुल एसी वाली है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी तो चेंज करना पॉसिबल नहीं है ना अगर आप फैसिलिटीज़ दे दो तो। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बहुत आलसी हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी एनर्जी को फालतू की चीज़ों में खर्च कर देते हैं और जो रियल प्रॉब्लम होती है वो हमारे अराउंड ही इवॉल्व करती रहती है। अगर हम रियल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दें तो चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल इंदौर और सूरत ने सेट किया है। गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों ने एक ऐसा एग्जांपल सेट किया है जिसके अंदर क्लीनेस्ट सिटी का खिताब उनको मिल गया है। एक दिल्ली की सोसाइटी को भी ये खिताब मिला है और वो सोसाइटी है नवजीवन विहार सोसाइटी, और उसको खिताब मिला है फर्स्ट ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी का। इस कॉलोनी ने कई साल से एक टुकड़ा भी अपनी कॉलोनी से बाहर नहीं जाने दिया है वेस्ट का। इस कॉलोनी के सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि 1000+ लोग रहते हैं जिस सोसाइटी के अंदर, उसमें सब लोग रिस्पॉन्सिबल है? वो ऐसे कि इन लोगों ने हर एक प्रॉब्लम के लिए एक हेड नियुक्त कर रखा है। वेट वेस्ट के लिए अलग हेड, गार्डन वेस्ट के लिए अलग हेड, ओल्ड क्लोथ्स को मैनेज करने के लिए अलग हेड और रीयूजेबल वेस्ट को मैनेज करने के लिए अलग हेड। और इसी तरह से इस सोसाइटी में सब कुछ मैनेजेबल तरह से चल रहा है, और वो भी सालों से। इसका मतलब वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्वेबल है। अब वो चाहे गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करके सॉल्व करी जाए या फिर एक इंडिविजुअल लेवल पे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी रह जाती है जिसने कि इंडिया के सिविक सेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा मार के रखा है, और वो है बिहेवियर विद अदर्स, और स्पेशली बिहेविंग विद फॉरेनर्स। कहीं पे किसी ट्रैवलर की पर्सनल स्पेस इन्वेड करी जा रही है, कहीं पे 6000 INR वाले रिमार्क्स पास करे जा रहे हैं, और जगह जगह पे आपको छेड़छाड़ करते लफंटर तो दिख ही जाएंगे। वैसे भी ये चीज़ें कोई अचानक से चालू नहीं हुई है, ये बहुत पहले से नॉर्मलाइज होती आई हैं, और इसी वजह से गिल्ट नाम की चीज़ तो आपको फॉल्टर्स के अंदर दूर दूर तक नहीं मिलेगी। ये नॉर्मलाइज करने के अंदर अपब्रिंगिंग और सराउंडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। 1960s के टाइम का एक अर्बन लेजेंड जो कि एक एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी टीचिंग्स की वजह से, और उसका नाम है द मंकी एंड लैडर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में होता यह है कि 5 मंकीज को एक रूम के अंदर बंद करा जाता है, और उस रूम के सेंटर में एक लैडर होती है जिसके ऊपर कुछ बनानास रखे जाते हैं। जैसे ही कोई मंकी उस लैडर पे चढ़ के बनाना लेने की कोशिश करता है, वैसे ही बाहर से साइंटिस्ट पानी छोड़ देते हैं ठंडा, उस वजह से वो उतर जाता है नीचे और सब लोग रुक जाते हैं कुछ भी करना। दूसरी बार कोई दूसरा कोशिश करता है तो सेम चीज़ होती है, जैसे ही वो चढ़ने की कोशिश करता है सबके ऊपर ठंडा पानी छोड़ा जाता है। फिर तीसरी बार जब कोई कोशिश करता है तो सब लोग उसको नीचे खींच लेते हैं और उसको बहुत मारते हैं। ये होने के बाद जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनमें से एक बंदर को चेंज कर देते हैं नए बंदर से, और वो नया बंदर फिर आते ही वापस कोशिश करता है ऊपर चढ़ने की, और बाकी बंदर उसको नीचे उतार के मारने लग जाते हैं वापस। ऐसे ही कर करके एक एक बंदर करके सारे चेंज हो जाते हैं। सारे बंदर चेंज होने के बाद उनमें से एक भी कोशिश नहीं कर रहा होता ऊपर चढ़ने की, बट रीजंस तो किसी को पता ही नहीं होता है कि क्यों नहीं चढ़ रहे हैं ऊपर, क्या होता है ऊपर चढ़ने से आखिर। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट सच में करा नहीं गया था, लेकिन इस स्टोरी के अंदर से सोशल कंडीशनिंग एंड बिहेवियर के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में सीखा जा सकता है। ह्यूमंस और मंकीज को कंपेयर करना तो गलत होगा, लेकिन अगर साइकोलॉजी के लेवल पे देखा जाए तो कोई हैबिट या फिर एक नेचर एम्बेड कैसे करा जा सकता है किसी के अंदर, वो इससे परफेक्टली सीखा जा सकता है। एज अ ग्रुप हम लैक कर रहे हैं, तभी तो कुछ फॉल्टर्स वो लैडर पे चढ़ने की कोशिश कर पा रहे हैं गलत चीजें करने के लिए। सिविक्स सब्जेक्ट तो हम सबके करिकुलम में है और हमने रट्टा भी बहुत अच्छे से मारा है उसका, और इस चीज का आंसर तो सबको पता है कि व्हाट इज अ गुड सिटीजन, बट आर यू एक्टिंग लाइक वन? मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।